Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q3 FY21 earnings conference call of Shakti Pumps India Limited, hosted by Kirin Advisors Private Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Vastupal Shah from Kirin Advisors. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. I would like to welcome Mr. Dinesh Patidar, Managing Director of Shakti Pumps India Limited, Mr. Ramesh Patidar, Director Export, Mr. Akhilesh Maru, Associate Director Corporate Strategy, Mr. Dinesh Patel, CFO of the company, and Mr. Ravi Patidar, Company and Compliance Officer. Mr. Dinesh, sir, hand over to you. थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। आज Q3 की कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में आपका स्वागत है और हमने हमारे ही सारे रिकॉर्ड जितने भी हमारी हिस्ट्री के रिकॉर्ड थे वो सब इस क्वार्टर में तोड़े हैं, प्रॉफिट के भी और सेल के भी और नंबर्स के भी। हमारी टीम ने इस कोरोना काल के समय में बहुत अच्छा काम किया है और इस क्वार्टर में हमारी सेल 317 करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले साल पूरे साल में हमने 382 करोड़ रुपए की थी और पिछले 9 महीने में हमने जो सेल 290 करोड़ रुपए की थी, जो अभी हम 609 करोड़ रुपए कर पाए हैं। ईबीडा में भी हमने अच्छा ध्यान रखा है और ईबीडा में इस क्वार्टर में हमारा 50 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 94 लाख था। ईबीडा 16% से बढ़ा है हमारा और जो नेट प्रॉफिट है वो 26.53 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ था। हमारी सेल भी इस बार हमने जो सोलर के बारे में, हम इंडिया में लीडर है और सोलर एनर्जी में हम लोग बड़े दिनों से काम कर रहे थे और चूंकि भारत सरकार का कुसुम स्कीम भी अब प्लेसमेंट में आ गया है और उस पर भी हमने कुछ काम किया है, तो इस बार हमने ईपीसी में बहुत अच्छा काम करते हुए 221 करोड़ रुपए ईपीसी में किया है। हमने करीब 7,600 पंप अभी तक हमने इस क्वार्टर में इंस्टॉल किए हैं और टोटल अभी तक 9 महीनों में 13,511 नंबर्स हमने ईपीसी में, महाराष्ट्र के भी एक टेंडर पे हम लोग काम कर रहे थे तो उसमें भी हमने पंप इंस्टॉल किए हैं। एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत अच्छा रहा और एक्सपोर्ट में हमारा मार्जिन भी अच्छा रहा। इसमें हम लोग 49 करोड़ का एक्सपोर्ट कर पाए हैं, जिसमें नंबर 21,164 पंप हमने इस क्वार्टर में किए हैं और 55,836 नंबर हमने पूरे 9 महीने में किए हैं। ओईएम में भी हम स्ट्रेटेजिकली ओईएम में हम थोड़ा बिजनेस अभी 20 करोड़ का किए हैं, जिसमें 4,700 पंप सप्लाई किए हैं हमने इस क्वार्टर में और 12,371 पंप किए हैं पूरे साल में हमने। एग्री और डोमेस्टिक में हमने कुछ 27 करोड़ का सेल किया है, उसमें 5,500 नंबर पंप हमने इस क्वार्टर में किए हैं, 15,000 पंप हमने पूरे 9 महीने में किए हैं। जो अभी भी हमारी कैपेसिटी का हम यूटिलाइजेशन 57% ही कर पाए हैं। और दूसरी एक बात अच्छी रही कि हमने कैश फ्लो को भी अच्छे से मैनेज करते हुए किया। हम ऑर्डर तो और भी ले सकते थे, ऑर्डर की कमी नहीं थी इसमें, हम ऑर्डर और भी ले सकते थे, लेकिन हम बिजनेस में जहाँ पर हमको फंड्स की उपलब्धता दिख रही थी वहीं हमने बिजनेस करते हुए कैश फ्लो को भी मेंटेन किया है इसमें। और हमारे वर्किंग कैपिटल जो सीसी लिमिट मार्च में हमारी 192 थी, इस क्वार्टर में हम 143 करोड़ की आउटस्टैंडिंग पे ही है। मतलब हमारा रिकवरी पे भी ध्यान है और हम उसमें भी अच्छे से काम कर रहे हैं। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो नेट प्रॉफिट भी हम बढ़ाने पे आगे भी काम करते रहेंगे और हमारा जो सोलर एनर्जी पे हमारा फोकस है उसको भी हम आगे ले जाएंगे। अभी हमने इस क्वार्टर में जो हमने टोटल अराउंड 70 मेगावाट पंप्स इंस्टॉल किए हैं और वो एक अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में हमको लगे हैं। इसमें हमारे लिए हम और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन इसमें चूंकि कोरोना था और थोड़ा सा क्लाइमेट भी पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा सा इशू था
आगे भी हमारे पास ऑर्डर बुक करीब 180 करोड़ 200 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। और इस पूरे सिस्टम में जब हमने इतने स्पीड से ये सब काम किया तो हमको एक चीज़ एनालिसिस हुआ कि बॉटलनेक सब्जेक्ट में कहाँ है। तो हमको पता चला कि इसमें हम कॉन्फिडेंट है अपनी इंडस्ट्री पे, अपने सिस्टम पे और अपने भारत सरकार की स्कीम पे। बस इंस्टॉलेशन में थोड़ी इम्प्रूव करनी है। जो इंस्टॉलेशन हम लोग थोड़ा पीछे रहे इंस्टॉलेशन में, और आने वाले समय में इंस्टॉलेशन को भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करने जा रहे हैं। इस क्वार्टर में हमने इसको स्टेट वाइज किया था। हमने स्टेट पे कंट्रोल कर रहे थे, फोकस हमारा स्टेट का था। उसकी वजह से भी हम थोड़ा हमारे जो इंटरनल गोल थे उस पर थोड़ा सा हम पीछे रहे। MNRE भी हमको पूरा सपोर्ट कर रही है। और आगे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा इंस्टॉलेशन सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे कि जो कुसुम की एक स्कीम नेशनल में ऑलरेडी है और अगले साल के लिए वो तकरीबन 10,000 करोड़ का मार्केट कुसुम सोलर पंप्स का है, जिसमें हम अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में और कॉन्फिडेंट दिखते हैं कि उसमें एक अच्छा मार्केट शेयर हम लेंगे। इसके लिए हम ये सिर्फ हमारे लिए पायलट प्रोजेक्ट था, ये क्वार्टर हमारे लिए पायलट प्रोजेक्ट था। इसको हमने अच्छे से रन किया है और इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि हम लोग कहाँ पे हमको और इम्प्रूव करना है और इसको और आगे कैसे ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई है और अगले टेंडर भी MNRE ने बुला लिया। नेक्स्ट टेंडर मुझे लगता है कि अप्रैल से पहले वो रिप्लेस कर देंगे और अप्रैल तक हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है और हम इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। हमारा सोचना है कि हमारे देश में जो बेस्कॉम का लॉस है और जो हमारे कृषक है, जो फार्मर है, उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और क्लाइमेट के लिए सोलर एनर्जी से अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो हमारा भी फोकस उसी पे है और भारत सरकार का फोकस भी उसी पे है। भारत सरकार ने ऑलरेडी 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास जैसे जैसे पैसा आता जाएगा और वो हम आगे उसमें और अच्छे तरीके से काम करते जाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ते जाए डे बाय डे, और उसका हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये पायलट रन किया था हमने, इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें लर्न हो गई है, उसको हम करेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी टू रिप्लाई। Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Sudhir Bhira from Right Time Consultancy. Please go ahead. हाँ सर, आपकी बहुत बढ़िया प्रदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन सर। थैंक यू। बहुत जबरदस्त और ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आपने दिखाया है और हम शेयर होल्डर्स बहुत खुश है। सर मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो जैसे आपने बताया कि कैश फ्लो अच्छा है, जो सबको इन्वेस्टर को एक कंसर्न बनी रहती है कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो पैसा आएगा तो कैसा आएगा, लेट आएगा। तो ये क्वार्टर में कैश फ्लो मतलब फ्रॉम ऑपरेशन CFO वो कैसा रहा, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे स्टील के भाव बढ़ते गए, कॉपर के भाव बढ़ते गए, सोलर सेल्स के भाव बढ़ते गए, तो मार्जिन पे कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं 4th क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर पे, कि अपना मार्जिन बना रहेगा या इम्प्रूव होगा, ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन, जैसे आपने बताया EPC में आपने 221 करोड़ सेल्स किया है और 7,600 पंप बेचे हैं, तो जो 400 करोड़ अपना जो सेल्स हुआ 317 करोड़, तो उसका ब्रेकअप कैसा है? कुसुम की योजना के तहत अपन ने कितना किया है, और जैसे 7,600 पंप ने अपन ने EPC में 221 करोड़ किया, तो नेक्स्ट क्वार्टर का पंप का टारगेट क्या है एज फार एज क्वांटिटी इज कंसर्न? तो ये 3 सवाल है सर मेरे, और मेरा नंबर और क्वेश्चन पूछने के लिए, मतलब मेरे को चांस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सबसे पहले आपको, आपने जो कैश फ्लो का क्वेश्चन उठाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये हम डे 1 से इस पर सोच रहे थे। तो हमारे पास ऑर्डर अभी 1,000 करोड़ का और हम ऑर्डर लेके सेल कर चुके होते। हमने वो उस स्टेट में काम ही नहीं किया जिसके पास स्टेट का फंड नहीं था। जहाँ पर फंड्स नहीं था, जहाँ पर भारत सरकार ने सब्सिडी सेंक्शन नहीं की थी,
जहाँ पर हमको एक्सपीरियंस नहीं था वहाँ पर के ऑर्डर्स हमको मिले थे, हमने उनको ड्यू रिस्पेक्ट वापस किया कि हम लोग वहाँ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ हमारी होल्डिंग प्लेस पे कर रहे हैं जहाँ पर हमें पता है कि जहाँ पैसा हमारा पास हमारा आ रहा है और कंट्रोल में है। तो हमने वो पूरा ध्यान में रखते हुए वो किया, क्योंकि इसमें MNRE ने जो सब्सिडी थी वो एडवांस में ऑलरेडी दे दी थी पहले, और स्टेट शेयर जहाँ पे आगे थे वहीं पे हमने काम किया, तो हमारा कैश फ्लो को मेंटेन रहा और उसमें हमको ज़्यादा समस्याएं नहीं आई। दूसरा सर आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग कैश फ्लो। पहले हम लोग हमारे क्रेडिटर्स को एडवांस पेमेंट और सेम डे पेमेंट किया करते थे, बट नाउ एज वी आर बाइंग बिग क्वांटिटीज फ्रॉम द क्रेडिटर्स, हमने उनसे अच्छा क्रेडिट लिया है और क्रेडिटर्स डेज हमारे बढ़ने की वजह से भी हमारा कैश फ्लो इम्प्रूव हो गया है। ग्रेट। तो कैन यू क्वांटिफाई दैट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन? CFO कितना रहा ये क्वार्टर में, इफ यू कैन क्वांटिफाई दैट? हाँ मैं आपको बताता हूँ सर, आप जब तक आंसर दीजिए मैं आपका इसका आंसर आपको देता हूँ। ठीक है। EPC में EPC के ये जो सेल्स के बारे में आप जो बात कर रहे थे, इसमें हमने 7,600 पंप जो है EPC में किए हैं। इसमें जो कुसुम में जो हमने काम किया है वो 7,600 नंबर्स का किया है और इस क्वार्टर में। इसमें कुसुम के साथ में हमने महाराष्ट्र में भी काम किया है, महाराष्ट्र में भी हमने करीब 4,000 पंप्स का काम किया है, 2 टेंडर लाइव थे। तो कुसुम में इसमें मेरे ख्याल से 180 करोड़ का हमने कुसुम में किया है, बाकी जो है वो हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ किया है। तो ये जो EPC का आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब ये है। और मार्जिन का भी मैं जवाब आपको देता हूँ कि मार्जिन यस, मार्जिन में रॉ मटेरियल के रेट बढ़े हैं, स्टील के रेट बढ़े हैं, कॉपर के रेट बढ़े हैं, जिसकी वजह से तकरीबन हमको ऐसा लग रहा था कि हम लोग इसमें सोलर सेल में रेट बढ़े हैं। तो जो हमारा जो मार्जिन जो हम प्लान करके चल रहे थे उसमें थोड़ा हमने कुछ अपने आप में ऑब्जर्व किया है मार्जिन, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट और भी अच्छा रहता। हमारे टोटल रॉ मटेरियल में तकरीबन 3.5 से 4% का इफेक्ट आया है, अदरवाइज हमारा जो EBITDA मार्जिन भी अच्छा होता और हमारा नेट प्रॉफिट भी अच्छा होता। बट हमने साथ ही साथ हमारे डिज़ाइन पे भी काम किया है और जो लो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते था, जो जहाँ से हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते थे, जहाँ से हम डिज़ाइन पे भी हमने कुछ काम करके उसको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव किया, उसकी वजह से हम मार्जिन मेंटेन कर पाए। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो एक कैश फ्लो का आंसर अगर आप दे सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इस बार हमारा कंसोलिडेटेड करीब 60 करोड़ रहा है, जिसमें से हमने जो यूटिलाइजेशन किया है वो बोरोइंग्स को ही कम करने में किया है, जैसा सर ने आपको शुरुआत में बताया। तो हमारी लिमिट की रेट से उसको हमने 143 करोड़ कर लिया अभी वर्किंग कैपिटल में, उसको यूज किया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, जबरदस्त सर, कांग्रेस एंड थैंक्स। Thank you very much. Thank you. The next question is from the line of Jwalan Chugh from Motilal Oswal Financial Services. Please go ahead. Good afternoon, sir. मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने जो ब्रेकअप दिया है, पहला ब्रेकअप है आपने बोला महाराष्ट्र में 4,000 सिस्टम्स आपने किया है और 7,600 सिस्टम्स आपने कुसुम में किया है, तो टोटल सिस्टम्स 11,600 हो गए। राइट वैसे हो गया, और टोटल सेल्स 221 करोड़। राइट। सो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 लाख से कम का एक सिस्टम अपना जा रहा है। हाँ, वो ये जो महाराष्ट्र में है वो 3 HP के पंप है, वो कुछ कॉस्ट कम है छोटे पंप से, और 1 और 2 HP के प्रोडक्ट भी रहते हैं वो भी कम है। हालांकि 7.5 और 10 HP के प्रोडक्ट भी अब आ गए हैं, धीरे धीरे उसमें भी लाइन में आए। अभी हरियाणा में हम 10 HP के एक पंप की प्राइस कितनी है? 4 लाख समथिंग है 10 HP के। अब उसके भी ऑर्डर आने लगे, तो धीरे धीरे वो लाइन भी आ रही है फोकस में। ओके, सो अपना जो 2.5 लाख वाला पंप था वो 5 HP का है, वो प्राइस कम नहीं हुआ है, 5 HP का है जो भी अपने हम लोग ने कम HP वाले पंप लगाए हैं इसलिए। राइट। 5 HP वाले पंप की प्राइस आज भी 2,22,000 है। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा वो था कि अपना कुसुम का भी मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया है, क्योंकि मैं वो पूछ रहा था कि फार्मर एजिटेशन हुआ है अपना पंजाब और हरियाणा की साइड पे, सो अपना ट्रांसपोर्टेशन और वो सब का थोड़ा इश्यू हुआ होगा। तो हाउ आर वी कि अगर फार्मर आज ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे एक 5 HP का पंप लगाना है, तो कितने टाइम में हम लोग वो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें एक्चुअली हरियाणा ने तो पोर्टल बना लिया है उनका, उस पोर्टल पे वो लोग एप्लीकेशन करते हैं
पंजाब में जरूर अभी अंडर डेवलपमेंट में है वो पोर्टल, और वो ऑर्डर बनने के बाद वो उनका फार्मर से डिपॉजिट होने के बाद हमको एक LOI मिलता है। उस LOI पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो हमको कुछ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स थी इस क्वार्टर में, यस थी, उसमें कुछ तो हमने वैसे भी उसको अचीव किया है कि हमने कुछ कंटेनर हमारे रेलवे से भी भेजे हैं, जो हमको बड़ा उसका हमको रेलवे का बड़ा हेल्प मिली, और उसकी वजह से भी हम अपने जो टाइमली डिलीवरी अपने कस्टमर को कर पाए। हमने उसको रेलवे से भी सप्लाई किया। ओके सो मैं वो जानना चाह रहा था कि कितने टाइम में हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अगर एक फार्मर आज बोलता है तो कल एग्जीक्यूट हो जाता है, या 2-3 दिन या हफ्ता भर लगता है वो? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है कि फार्मर का ऑर्डर हमारे पास आने के बाद हमको कम से कम उसको सप्लाई करने के लिए 120 दिन 130 दिन के आसपास मिलते हैं। ओके, और वो पहले भी उतना ही में हमको सप्लाई करना रहता है, तो मैक्सिमम हम लोग 60-70 दिन 90 डेज में सप्लाई कर पाए। ओके, पहले भी अपना टाइम इतना ही रहता था, या डिमांड बढ़ने से अपना वो एग्जीक्यूशन टाइम भी अभी बढ़ गया है? नहीं, कम हुआ है उल्टा, क्योंकि वो हम पहले जो है हमारे पास नंबर ऑफ पंप्स कम होते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा होती थी। अभी हमको फुल लोड कैरी करने के लिए फास्ट सर्विसेज मिल जाती है। ओके सर, और एक मेरा क्वेश्चन था एक्सपोर्ट फ्रंट पे। 49 करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग ने किया है, वैसा आपने बताया। सर जो रिजल्ट है उसमें हम लोग ने शायद 47 लाख का लॉस किया है EBIT पे, तो व्हाई इज द रीजन फॉर लॉस इन एक्सपोर्ट्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो गुड नंबर्स ऑन एक्सपोर्ट्स? I'll explain this question. ये जो आप ज्वलंत, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना कि 45 लाख का, वो एक्चुअल लॉसेस नहीं है। क्या हुआ है, जो हमारी ओवरसीज सब्सिडरीज ने जो भी सेल करी है उसके सामने ही आपको लॉस दिख रहा है। वो एक्चुअली जो इंडिया ने अपनी सब्सिडरीज को वहाँ पे जो स्टॉक ट्रांसफर किया था उसके प्राइसेस हमने बढ़ाए हैं, तो उसका जो हमारा प्रॉफिट था और जो प्राइस डिफरेंसेस था ये उसका डिफरेंस आया है, एक्चुअली ये लॉसेस नहीं है। ओके, सो दिस इज जस्ट अ P&L एंट्री एंड नॉट अ कैश फ्लो एंट्री। यस, जो प्राइस हमने इंक्रीज करे हैं सब्सिडरी को और प्राइस बढ़ने की वजह से, वो उसका एंट्री आया है डिफरेंस का। मतलब प्राइस बढ़ाए हैं हम लोग ने फॉर द सब्सिडरी, एंड द सब्सिडरी इज सोल्ड एट द सेम प्राइस, अर्लियर प्राइस। यस, पहले जो सब्सिडरी को कम प्राइस पे दिया था वो हमने उनके प्राइस बढ़ा दिए हैं, जो वहाँ पे हमारा इन्वेंट्री पड़ा है सब्सिडरी के पास, उसका ये डिफरेंसेस जो है वो आया है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से। कुसुम का 2 दिन पहले 3 दिन पहले आया था EESL का 3,17,000 पंप का टेंडर 21-22 के लिए है। वो 3,17,000 का ही है, या फिर कुसुम में MNRE की ओर से भी और थोड़ा बढ़ के आएगा? और क्या व्हाट कैन बी द टोटल नंबर ऑफ द इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट ईयर? यस, मैं जवाब देता हूँ इसका। एक्चुअली MNRE का जो प्लान है वो 4 लाख पंप का प्लान है, लेकिन जो स्टेट ने उनको कंसर्न दी है कि हम लोग इतने पंप्स अपने स्टेट में स्टेट शेयर का परसेंटेज का बजट में प्लान कर लेंगे, वो 3,17,000 है। तो स्टेट ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका है सेंट्रल को कि 3,17,000 पंप्स आप हमको दे दीजिए, हम उसको यूज़ कर लेंगे। एक तो ये बात है। 4 लाख पंप की जो बात है वो ये बात है कि 4 लाख पंप उनका प्लान था भारत सरकार का इंस्टॉल करने का। उसमें फार्मर से कोई स्टेट आके बोलेगा तो वो अपना सब्सिडी का शेयर्स और बढ़ा देंगे, एक ये बात थी। ओके, तो टोटल कितना होना चाहिए अपना अगले साल के लिए? 4 और 3 17 वैसे मिला के ऐसा कोई नंबर आएगा, या नहीं, आप इसको ऐसे देखिए कि टोटल जो है 10,000 करोड़ का ये टेंडर है। ओके, अब इस टेंडर में ये मार्केट बुक टेंडर है, जिस कंपनी में जितना दम होगा वो उसको एग्जीक्यूट करके लेके जाएगी। तो हम ही लीडर है, अभी भी इंडिया में सबसे ज्यादा पंप हमने ही लगाए हैं। ओके ठीक है। और सर ये लगाए हैं, पहले तो उनको इस साल उनको लगाना चाहिए था कुछ 1,17,000 पंप्स, वो लगाए नहीं है। टोटल 25,000 पंप भी उनके लगे नहीं है अभी तक, ड्यू टू कोरोना और ड्यू टू सम उनके आपस में जो जिन लोगों को उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए थे वो टाइमली सप्लाई नहीं करता। तो अभी हम धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और हमारे लिए तो ये जो क्वार्टर था ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। ओके, क्योंकि अगला टेंडर हमको 10,000 पंप का दिख रहा है। 10,000 पंप के टेंडर में हम जितना कर पाए अपने को, हम उसमें अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझेंगे, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम अच्छा मार्केट शेयर लेंगे। हाँ, ये साल में सर आप बोल रहे थे 1,80,000 का टेंडर होना था 20-21 में, और उसमें से अपना करीबन 75-80,000 मुश्किल से मार्च तक 25,000 पंप हो गया। 25,000, सिर्फ 25,000?
That's it, वही नहीं है। अच्छा, तो उसमें से हम लोगों ने तो काफी कुछ किया है। उसमें से 14 हमारे हो गए हैं। अच्छा, ओके। तो अगले क्वार्टर में क्या कुछ हो सकता है, मतलब वी विल बी रनिंग एट द सेम और अ बेटर रन रेट? बेटर रन रेट, ऐसा हमारा मानना है। हम लोग बेटर रन रेट से जाएंगे। हमारे लिए ये क्वार्टर पायलट है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन एंड आई विल बी बैक इन द क्यू। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Anurag Roonwal from Moneybee. Please go ahead. Hi sir, congratulations on a great set of numbers. मेरा क्वेश्चन भी एक्चुअली सर पिछले पार्टिसिपेंट ने पूछा वही था। मतलब मैं समझना चाह रहा था कि पहले अपन बोलते थे कि 50% मार्केट शेयर अपन को मिलेगा कुसुम स्कीम के अंदर। तो 1,80,000 का 50% मतलब अराउंड 80,000 समथिंग होता है। उस हिसाब से मैं वही कैलकुलेट कर रहा था कि अपन जब 50% बोल रहे हैं, अभी तक तो अपन ने नंबर्स 25,000 के किए हैं, बट आप जिस तरीके से बोल रहे हैं मतलब कि टोटल आप बोल रहे हैं कुसुम स्कीम के अंदर अभी एग्जीक्यूशन ही आप बोल रहे हैं 25,000 हुआ है ये? यस, अभी वही बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि जो टोटल मार्च तक टोटल पंप लगेंगे वो 22 से 25,000 के आसपास पंप लगेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि जिन लोगों ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए उन्होंने अभी तक सप्लाई नहीं किए। तो हमने तो 13,511 पंप कुसुम में सप्लाई कर दिए हैं अभी तक। हमारे पंप ऑलरेडी प्लेस्ड है। ओके सर, अगले साल के लिए सर मतलब आपके हिसाब से मतलब आपको क्या लगता है कितने पंप्स हुए? 4 लाख तो गवर्नमेंट की तरफ से है, पर आपके मतलब एस्टिमेट के हिसाब से कितना शक्ति पंप कर सकता है सप्लाई अगले साल? हम तो अभी भी सप्लाई खूब कर सकते थे। आज भी हमने 1,000 करोड़ के ऑर्डर इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट करके सप्लाई कर सकते थे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी 57% है अभी भी, आज भी। लेकिन हमने सप्लाई नहीं की है क्योंकि हमको जहाँ ऑर्डर होने के बाद जहाँ पर फंड की पोजीशन ठीक थी, जिस स्टेट पे स्टेट शेयर मिला था उसी स्टेट शेयर में हमने सप्लाई की है। आगे भी हम जहाँ पर हमारा फंड हमको शिपमेंट दिखेगा वही हम सप्लाई करेंगे। और टोटल ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है या जो टेंडर आने वाला है, इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है। इसमें से एक अच्छा परसेंटेज हम देने की स्थिति में कॉन्फिडेंट आज दिख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इंस्टॉलेशन करने वाले हमारे जो एजेंट हैं उनको डेवलप किया है इस क्वार्टर में। ओके सर, 50% बोल सकते हैं सर अपन अगले साल के लिए रफली? 50% बोलेंगे तो 5,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी मेरी अगले साल। आई होप सर ऐसा ही हो। दूसरा सर क्वेश्चन ये था कि मैं अदर एक्सपेंसेस देखता हूँ तो उसमें ये 18 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। अगर मैं Q1Q का कंपेयर करूँ तो मैं ये समझना चाहता था कि अदर एक्सपेंसेस में मेनली कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं? उसमें सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, जो ये काइंड ऑफ अ वेरिएबल एक्सपेंसेस है। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते जाएंगे प्रोपोर्शनेटली। परसेंटेज में सेम है आई थिंक। ओके गॉट इट, थैंक यू सर। थैंक यू। The next question is from the line of Deepak Poddar from Sapphire Capital. Please go ahead. Yeah, thank you sir for the opportunity. So just wanted to understand आप ये जो कुसुम की अपॉर्चुनिटी और सोलर पावर की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो अपना कोई विजन है इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग कब एटलीस्ट 2,000 करोड़ तक का टॉप लाइन हम लोग अचीव करना चाहते हैं विद सम विजन? सो उसमें कोई भी कमेंट आपका वुड बी वेरी हेल्पफुल। हाँ, हमारा 5,000 करोड़ का विजन है कि हम 5,000 करोड़ की कंपनी बने। समय इसमें 2025 हम डिसाइड कर रहे हैं। ये ऑलरेडी विजन हमारा बहुत क्लियर है, हमारी पूरी टीम का क्लियर है कि हमको 5,000 करोड़ की कंपनी बनना है, सोलर में बनना है, सोलर में रहना है। ओके, और अपनी कैपेसिटी वाइज अपने करंट कैपेसिटी आपकी यूटिलाइजेशन 55% है। सो करंट कैपेसिटी पे अपने कितने मैक्सिमम रेवेन्यू पोटेंशियल है अपना? 1,000 करोड़ तक तो आराम से जा सकते हैं। आपने देखा इस क्वार्टर में हमने 311 करके दिखाया, 317। हाँ, नहीं, हजार करोड़। If we are selling only pumps, we can go up to 1,000 crore. As we have added product like solar energy solutions and VFD and all, we can easily go up to 1,200 to 1,300 crores. 1,200 to 1,300 crores in a quarter? No, with this capacity. Okay, no, so that you're talking about annually.
एनुअली? Yes, annually. तो इसका मतलब अगर हम लोग 5,000 करोड़ करना होगा तो अपनी कैपेसिटी में भी हम लोग को काफी कुछ वर्क करना Very much we have to expand. राइट, अंडरस्टूड। और मार्जिन वाइज लाइक 3-4% का इम्पैक्ट आप लोगों ने बोला कि बेसिकली दैट वी हैव सीन बिकॉज ऑफ ये रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो हाउ डू वी सी गोइंग फॉरवर्ड, मतलब ये सस्टेनेबल रहेगा इस तरह का मार्जिन 16-17%, और कहाँ जाके स्टेबलाइज करना चाहिए? See, for us, the cost has already increased and also in process to increase. जनरली क्या होता है, जब हम नए टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे या अगला कोई भी कोट करेंगे तो वी विल डेफिनेटली कंसिडर द न्यू प्राइसेस ऑफ द स्टील एंड द अदर मटेरियल. नाउ द पॉइंट इज, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेवल, we are also getting operating leverages at many levels, like at other expenses level, at fixed cost, any fixed cost level we are getting. So anyways, even though the raw material prices are high, we are able to maintain our margins of near about 16%. So probably if next 2-3 months steel prices cool off, or we go from more higher utilization from here, we may see some good increase also, a decent increase in margin also. ओके। और एक और बात है इसमें, वो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब जो अगला टेंडर एमएनआरई का आ रहा है, जो मिनिस्ट्री का आ रहा है, हालांकि मिनिस्ट्री भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि ये स्कीम इतनी उन्होंने 2 लाख पंप के लिए की थी तो 25,000 पंप पर क्यों रुक गई है, तो वो लोग भी बड़ा कीन है। तो उनको भी हमने बताया है कि आपके टेंडर में क्लास डालिए कि जब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए तो आप भी हमारा कुछ रेशो उसमें प्राइस में आगे बढ़ा के दें। तो ये आने वाले टेंडर में बहुत सारी चीज़ें जो हर्डल्स थी इसमें, ऑपरेशनली में हर्डल्स थी, बॉटलनेक्स थी, उन सारी चीज़ों को इस पायलट रन में हमने स्टडी कर लिया है। और उसको आगे जब टेंडर की कंडीशन ही हो जाएगी कि अगर रॉ मटेरियल प्राइस हमारी कुछ बढ़ेगी तो उसमें क्लास रहेगी तो वो लोग भी हमको कुछ हेल्प कर पाएंगे। राइट। तो जब अपने कोई टेंडर या कोई ऑर्डर्स हम लोग प्लेस करते हैं तो अपने दिमाग में अपने क्या मार्जिन रखते हैं कि दिस इज द मिनिमम मार्जिन, जितना हम लोग को एक कोई टेंडर या एक कोई ऑर्डर में whenever we bid for it, तो उतना एटलीस्ट we should be able to do that? नहीं, वो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। ये बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है और जो बिजनेस की साइज को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको क्या प्राइसिंग रखनी चाहिए। एक स्ट्रेटजी होती है प्राइसिंग रखने की, तो वो साइज होगी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग एक कंट्री डेवलप करने जा रहे हैं और वो कंट्री अगर फॉरेन में है और यूरोप में स्पेन को हमको डेवलप करना है, तो हो सकता है कि हम उसमें हमारे रॉ मटेरियल की प्राइस से भी सस्ता प्रोडक्ट हम पहले लॉन्च करें वहाँ पे और उस मार्केट में अपने आप को एंटर करें और बाद में धीरे धीरे प्राइस बड़ी करके उस मार्केट से ले लें। वैसे ही हमको दिख रहा है सोलर में अच्छा मार्जिन हमको आने वाले समय में दिखेगा, ऐसा हमारा मानना है। अंडरस्टूड। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। The next question is from the line of Forum Akim from Equity Capital. Please go ahead. May I request you, Akim? Hello. Yes, please go ahead. Sir, congratulations इतने अच्छे नंबर्स पोस्ट करने के लिए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 1,60,000 पंप का पहला टेंडर था, उसमें से ईपीसी कितना था? ये जो 1,57,000 का जो टेंडर था, ये कुसुम का टेंडर था। उसमें से जो है ईपीसी ही पूरा था, बट हमने जो किया है वो हमने अभी तक 13,511 पंप्स किए हैं। ये आप मतलब 9 मंथ्स में बोल रहे हो, राइट? यस। ओके। और तो आप बोल रहे हो अभी ये भी इसका जो बैलेंस बचा है, मतलब 1,57,000 में से हमारा 50% मार्केट शेयर है, तो अराउंड 80,000। तो ये टोटल 25,000 पंप इंस्टॉल हुए हैं, उसमें से हमारा 50% मार्केट शेयर है। टोटल 25,000 के आसपास इंस्टॉल होंगे, हमारा ऐसा मानना है। वैसे अभी तक की जो कोटेड फिगर है वो 21,000 पंप की है। हाँ, बट ये 1,57,000 कंप्लीट होगा ना? नहीं, ये लेफ्ट हो जाएगा। 157 मार्च पर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जो 3,15,000 का आया है उसमें ये मतलब ऐड किया हुआ है? हाँ, अब वो 3 लाख पंप का जो टेंडर रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें वो मार्च के बाद उसमें काम चालू हो जाएगा। अच्छा, तो ये अभी खत्म करके सीधा डायरेक्टली वो टेंडर आ जाएगा? राइट। तो उसमें से ईपीसी सब ईपीसी है? हाँ, वो पूरा ईपीसी ही है। अच्छा, तो सर इसका बिडिंग वगैरह कब होगा अभी?
अभी वो उनकी प्री बिड चालू है गवर्नमेंट की, मेरे को लगता है एक महीने में वो लोग फाइनल करेंगे। तो सर इसमें मतलब अभी वापस हमको जैसा फर्स्ट टेंडर में हमने सब किया था, जैसे हम रिक्वालिफाई हुए, वैसे ही वापस होगा कि अभी जो कंपनीज थी पहले 1,57,000 में वही ये टेंडर को आगे लेके जाएंगी, कैसे होगा ये? नहीं, इसमें जो कंपनियां थी उनको तो वेटेज मिलेगा ही, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको तो वेटेज गवर्नमेंट देगी। और भी नई कंपनियां भी जो आएगी वो भी आना चाहेगी, उनको भी मिलेगा। अच्छा, मतलब ये जो ऑलरेडी कंपनीज थी उनको तो मिलेगा ही एटलीस्ट समथिंग, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। और सर हमने देखा था लास्ट जो एक्सपीरियंस के लिए एलिजिबल टेंडर में जो कंडीशन रहती है वो कंडीशन भी काम में आएगी ना। हाँ राइट। अच्छा, तो सर हमने लास्ट ईयर तो देखा था बहुत डिले हो गया था ये टेंडर वगैरह में, तो आपको लग रहा है ये टाइम ऐसा कुछ हो सकता है? यस, उन्होंने भारत सरकार ने MNRE ने 800 करोड़ भारत सरकार को वापस लौटाए हैं। उन्होंने 1000 करोड़ की सब्सिडी प्लान करके अपने पास रखी थी, उसमें से 800 करोड़ उन्होंने वापस पहुंचाए हैं। और अब फेल नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक नया तरीके का R&D था, अनुसंधान था कि भारत सरकार टेंडर बुलाएगी और स्टेट सरकार उसमें मटेरियल नहीं, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कहीं, बट वो प्रूवन हो चुका है। और उसमें थोड़ा समय, यस हमारा भी 1.5-2 साल उसके अंदर गए कुसुम के रेट में आते आते, यस वो गए, लेकिन एक वर्क के साथ आए फिर से पलट के, और अब हमने अच्छा कर लिया। और आने वाले समय में हम हमारे देश में कुसुम ही आगे ले जाएगी हमारे फार्मर्स को, हमारे देश को, क्योंकि डिस्काउंट का जो लॉस है उसको अगर कम करना है, फार्मर्स को अगर आपको बिजली देनी है तो सोलर एनर्जी से अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, तो सर अगर मतलब आई होप ऐसा ना हो, बट अगर कुछ डिलेज हुए तो आपका प्लान क्या है, लाइक प्लान बी, कि हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि अभी हम अलग से वो महाराष्ट्र का भी कर रहे हैं, तो हमारा क्या प्लान है अगर ये नहीं हुआ तो, थोड़ा डिले हो गया तो? ऐसा होगा नहीं, बट प्लान बी रेडी है हमारे पास। प्लान बी में हम एक्सपोर्ट तो हमेशा करते आए हैं, डोमेस्टिक करते आए हैं। महाराष्ट्र का टेंडर लाइव है जो अभी अगले 1 साल पूरे चलेगा। साथ में हमारे पास एक टेंडर हो रहा है छत्तीसगढ़ का जो पूरे साल चलेगा। तो हमको कहीं कोई तकलीफ नहीं है, हम अपना वहाँ पे फोकस बढ़ा के वहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, ज़्यादा काम छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो सर ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का नेक्स्ट ईयर मिलके कितना होगा? वो तो अभी क्वांटिटी तो हम लोग प्लान कर ही रहे हैं, पर हम कॉन्फिडेंट है कि अच्छा ये जो क्वार्टर आए इन क्वार्टर से अच्छे क्वार्टर लेके आएंगे हम। ओके। और सर हमारे रेवेन्यूज में भी हमने सीजनैलिटी देखी है कि जब मॉनसून वगैरह आता है तो थोड़ा कम हो जाता है, तो बट अभी कुसुम आ गया है, तो आपको लगता है एक क्वार्टरली अब हमारा रन रेट मेंटेन होगा या ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब एक क्वार्टर में कम फिर बाकी क्वार्टर्स में ज़्यादा? वैसे नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग अभी जैसे हमारे पास ऑलरेडी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो 6-8 महीने की ऑलरेडी प्रोसेस में साइकिल में रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर बुक ऑलरेडी हमारे पास अभी है, 180 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी इस क्वार्टर के लिए हमारे पास है, अगले क्वार्टर के लिए भी हमारे पास 36 करोड़ महाराष्ट्र की है। तो उस तरीके से सिर्फ जो बारिश का जो थोड़ा सा समय रहता है, जहाँ जिसमें बारिश आती है उसमें थोड़ा रूरल एरिया में फार्मर्स के पास पहुँचने में दिक्कत होती है, बाकी तो कोई है। अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you. The next question is from the line of Vikram Sharma from Niveshaay Investment. Please go ahead. हेलो सर, मेरे को ब्रेकअप जानना था कि अगर मैं एक सोलार पंप लगाता हूँ तो उसमें कितना सोलार कॉस्ट रहता है, कितना अपना पार्ट रहता है? ग्रेट क्वेश्चन। मैं तो पूरी इसमें मैं भूल ही गया। हमारी सक्सेस का, इस क्वार्टर का सक्सेस का राज भी यही है कि हमने VFD हमारी इन हाउस प्रोडक्शन कर लिए और शक्ति पंप्स के 100% होल्डेड एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट हमने किया था, जिसमें तकरीबन 25 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट था। और वो SSPL नहीं, इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और उस कंपनी ने हमको कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया। और जो मार्जिन में भी उसी का सहयोग रहा, क्योंकि हमने उस पर डिजाइनिंग पे बहुत काम किया था और स्ट्रक्चर हमको टाइम पे डिलीवरी से मिले और टाइम पे हम अपने EPC प्रोजेक्ट को कर पाए।
वैसी आशा से वो यूनिट लगाई थी, उसमें पूरा सहयोग दिया हमको स्ट्रक्चर बनाने में। और VFD की भी यूनिट हमने इसीलिए लगाई थी क्योंकि पूरा हिंदुस्तान चाइना के ऊपर डिपेंड था। हम अकेले एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी इंडिया में है जिसने सोलर की VFD, सोलर का कंट्रोलर खुद अपना बनाया है। तो ये दो चीजें हमारी खुद की होने से 65% पैसा हमारे पास आता है, बाकी 35% पैसा जो है वो पैनल में जाता है। ओके, तो हमें सोलार पैनल बाई करना पड़ता है। एक्सेक्ट। तो अभी जैसे सोलार पैनल के रिसेंट में प्राइसेस बढ़े हैं, उससे अपने मार्जिन इफेक्ट होंगे? हाँ, सोलर पैनल के जो मार्जिन बढ़े हैं, लेकिन हमारी जो जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने हमको इसमें सपोर्ट किया है और हम लोग एक बहुत अच्छे डील पे हमने उनसे करीब इसमें 100 मेगावाट के आसपास लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। तो थोड़ा बल्क क्वांटिटी की वजह से प्राइस हमको अच्छा मिला है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी पूरे साल में समझो कि हम लोग अगर 1 लाख पंप बनाने पड़े तो उसके लिए अपने को कितने मेगावाट के सोलार पैनल चाहिए? एवरेज एक पंप के लिए कितना सोलार पैनल लगता है, या जैसे अगर टोटल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट करना पड़े तो उसके लिए कितने मेगावाट सोलार की ज़रूरत पड़ती है? अभी आप मोटा ऐसे एवरेज कर सकते हो कि 10,000 पंप के लिए 100 मेगावाट। अच्छा, 10,000 के लिए 100 मेगावाट। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Punit Mittal from Globecore Capital. Please go ahead. Hello. Mr. Saab, बोलिए। Congratulations sir, very phenomenal quarter. एक तो ये क्वेश्चन अभी जो अखिलेश जी ने कहा कि आपकी करंट कैपेसिटी के हिसाब से आप 1,200-1,300 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं, तो ये तो इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन, बिकॉज आपकी 5 लाख पंप की कैपेसिटी है तो 1,200-1,300 करोड़ पे तो मतलब आप एक 25,000 का पंप के हिसाब से आप बता रहे हैं रेवेन्यू, और उसमें VFD वगैरह बाकी जो हमारी अदर एक्सेसरीज या जो हम लगाते हैं उसका कोई वो नहीं है रेवेन्यू। तो ये कैसे आपने 1,200-1,300 करोड़ का आपने जो बताया वो उसका कुछ क्लैरिफिकेशन हो सकता है? Puneet, first of all, 1,200-1,300 crore also include our total capacity. Whatever plants we have, including VFD, controller, structure, that all includes 1,200-1,300 crores, not separately. हाँ, तो ये वही मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि आपकी कैपेसिटी 5 लाख की है, बराबर? Yeah, we have a 5 lakh pump capacity. If we go if we sell only pumps, only SS pumps purely, we can go up to 900 crores or 1,000 crores. And if we added few more products with solar and all, we can go up to 1,200-1,300 crores. So that 20,000 पर पंप के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं? 20,000 पर पंप में 5 लाख का पंप अगर आप कर रहे हैं तो 1,000 करोड़ का मतलब आपके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं पर पंप। सही, आपका कैलकुलेशन 20,000 ही आएगा, उसका एवरेज तो 20,000। Yes, you are right. I am talking about the lowest price pump, 20,000 rupees, even though we have a pump of even 1 lakh rupees standalone pump also, no solar, only pure pump and motors, 1 lakh rupees also, and above that also. But I am taking a very basic assumptions because we have multiple type of orders and multiple sizes of orders. हाँ, तो मेरा वही है कि ये बहुत आप एक बहुत लोअर नंबर नहीं कोट कर रहे हैं, बिकॉज इसमें तो आप EPC का भी आप खाली पंप बेच रहे हो तो भी आप 1,000 करोड़ का कर लोगे टर्नओवर, प्लस आपको VFD का ये सब मिला के 200 करोड़। बट इसमें आपका जो हायर पंप का जो प्राइजेस है वो आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, EPC का कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 1,200-1,300 करोड़ एक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नंबर नहीं है। We have some of the machines which has a limited capacity. तो अगर आप कुछ machines हैं जिनका capacity बहुत इससे ज़्यादा है, you are right कि some of the machines have a capacity bigger than that, but जो balance of the machines है उसमें हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो उसका capex तो हमको करना ही पड़ेगा। तो ये अब दिनेश जी, तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन का क्या प्लान है? क्योंकि अगर इस हिसाब से हम देखें तो हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट मैक्सिमम 1,200-1,300 करोड़ का हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। अगर हम लोगों को नेक्स्ट ईयर 1500 करोड़ के ऑर्डर में मिलते हैं तो एज आई सेड वी हैव बैलेंस ऑफ मशीन जो हम लोगों को एक्सपांड करने हैं वो हम लोग करके भी 1500-1800 करोड़ तक जा सकते हैं। वी डोंट हैव टू गो एंटायरली फुल प्लान की पहले जैसा एक अलग से जगह लेके नया स्ट्रक्चर बना के सब नया मशीन ला के वैसा नहीं करना है। बैलेंस ऑफ मशीन जहाँ जहाँ पे हमारा शॉर्ट है, जहाँ पे कुछ मशीन ऑलरेडी हाई कैपेसिटी के हैं उनके साथ जो बैलेंस शॉर्ट है उनको ऐड करके हम लोगों को कैपेसिटी एक्सपांशन करना है। एंड यू ऑल्सो सी आर ट्रेंड ऑफ एक्सपांशन कैपेक्स प्लान। हम लोग हर साल जनरली 10-20 करोड़ का कैपेक्स ऐसे भी करते रहते हैं जो हमारी कैपेसिटी को लिटिल बिट एडिशन या स्मूथनेस देता रहता है। तो जो दिनेश जी आप 5000 करोड़ का बोल रहे हैं या विजन, उसके हिसाब से अब हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन का क्या प्लान है? 2025 में 5000 करोड़ पहुंचना है। अच्छा, अभी 21 में तो हम पहुंच ही जाएंगे, इससे पहुंच ही चुके हैं। अच्छा, तो 22 में सोचेंगे, 22 में एक लास्ट बोटलनेक होगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन का। ईपीसी में आपने 221 करोड़ बताया, उसमें कितने पंप्स बताया आपने सर? 13,511। अच्छा, तो ये 3 महीने का है 9 महीने का? 9 महीने का। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, this will be the last question for today, which is from the line of Vishi Mehta, an individual investor. Please go ahead. Yeah, hello. हाँ बोलिए मेहता जी। सर हाय सर, वेरी गुड नंबर्स। सर एक खाली अंडरस्टैंडिंग समझना था। अगर जैसे अभी सर ने बताया कि आपका you're planning to have a turnover of 1200 crores as per the existing capacity maximum, so for the whole year, so we have already achieved 300 crores in this quarter. So I am not understanding इसमें how will this pan out? अगर आपने जैसे एक्सपेक्टेशन रखा है तो यही रन रेट से अपन बढ़ेंगे तो इससे ऊपर अपने को कैपेसिटी तो एक्सटेंड करनी पड़ेगी, then only can we move further, right, for the next year. लाइक वन साइड आप बोल रहे कि 50% अपना यूटिलाइजेशन है और हम लोग 300 करोड़ करते हैं, तो अगर अपना 100% यूटिलाइजेशन होता है तो 1200 करोड़ होता है, तो वो मिसमैच तेरा समझ में नहीं आ रहा है। वो हाउ इज इट दैट नंबर्स गोना कम? नहीं, इसमें से आप 35% प्रोडक्ट तो मेरा निकाल दो, इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है। वो 35% जो है ना सोलर का प्राइस, उसमें तो हमको कोई हमारा उसमें कैपेसिटी वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। वो तो हम बैट आउट आइटम है हमारी। जो सारे जो सेल 317 करोड़ की जो सेल है इसमें से 35 से 40% ये अमाउंट इसमें से हटा दीजिए, उसके बाद आप देखिए तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि हमको कुछ जगह, बहुत सी जगह नहीं है, आज मेरे पास 90% 80% मशीनरी ऐसी है जो ऑलरेडी मेरी प्लान है, जो हाई स्पीड मशीन है। तो उनमें तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे बॉटलनेक्स है उनको हम इम्प्रूव करेंगे, और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम हमेशा ही 10-15-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते आए हैं कंपनी में। ये कंपनी अपने आप पैसा कमा के बढ़ी हुई है। यहाँ तक शेयर होल्डर्स ने इतना सपोर्ट किया, इतना विश्वास किया, तभी यहाँ तक आई है। करेक्ट। Okay, so what I'm understanding is that 1200 crores will be using our existing capacity, correct? That is the maximum we can do from our existing capacity. But अगर अपन जो बाहर से जो परचेज करके आउटराइट सेल करते हैं वो एडिशनल टर्नओवर में आता है, that is a different मार्जिन और उसका अलग वॉल्यूम और उसका अलग बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सही है। Okay, so which you can add 30% on this, correct? Generally, अगर आप थंब रूल लेते हैं तो राइट। Because if your product total turnover is around 1500 or 1800 crores, so 30% will be roughly third party items and the rest will be yours. Perfectly right. So if this is the ratio currently, that the current turnover what we are doing in the current capacity, we can achieve a turnover of 1800 crores, if actually speaking on top line. आपका खुद का प्रोडक्शन उससे 1200 करोड़ या 1300 करोड़ का होगा, बट बाकी का जो है वो आप आउटसोर्स करके ले सकते हैं। इज व्हाट आई एम 317 करोड़ किया, इसमें 70 करोड़ सेल दूसरे का है, बाकी हमारा है। करेक्ट। So going further, you see the share of the third party component to increase, because जैसे आप बोलते हैं आप सोलर सेल्स भी खुद बनाना चालू कर रहे हैं, पैनल का जो कंपोनेंट एक है, so will that also add? नहीं, सोलर सेल बनाना हमारा कोई विजन नहीं है। सोलर सेल हम बनाएंगे नहीं कभी, ना सोलर पैनल बनाएंगे, ये हमारा विजन ही नहीं है।
No sir, I didn't get what you were trying to do. आपने जो बोला ना, जो आपने 25 crores का इन्वेस्टमेंट किया, that product that you have indigenously made in India, और सोलर के स्ट्रक्चर है. Yeah, sorry. So I meant that only कि वो अगर अपन if that is going to play a major contribution, will that contribution also pick up in the future? Right. Why not? वो एक अपना अलग बिजनेस क्रिएट करेगी कंपनी. So what is the volume you see coming from that end? मतलब अगर आप अगर साल का 1500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 1200 करोड़ का आपके बिजनेस में से, तो अदर जो कंपोनेंट है उसका क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? तो करने लगी है. सॉरी, अभी 100 करोड़ तो कंपनी करने लगी है. ओके, पर क्वार्टर? यस, पर ईयर, एनुअली. ओके, ठीक है सर. वेरी गुड नंबर. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraints, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to Mr. Vastupal Shah for closing comments. Thank you everyone for joining for the conference of Shakti Pumps India Limited. If you have any further queries or questions, you can write us at vastupal@kiritadvisors.com. And once more, many thanks to everyone for joining the conference. Thank you. Thank you everyone for your time. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.